ऐसा डेटा हो टेक्स्ट फॉर्म में जो मेसी फॉर्म में हो, मीन्स कुछ लेटर स्मॉल में, कुछ लेटर जो है ना कैपिटल में, तो उसको हम किस तरह प्रॉपर एक प्रोफेशनल वे में लिखेंगे। कुछ हमारे पास हिडन करेक्टर्स हो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्पेसेस हो, तो उसको हम किस तरह रिमूव करेंगे। वीडियो एंड तक देखें, इसमें हम प्रॉपर अपर लोअर एंड सेंटेंस के फार्मूला सीखेंगे और उसमें कुछ एडवांस लेवल पर भी जाएंगे। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखें। एंड नेट स्टार्ट। अब ये हमारे पास एक डेटा है। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे ई छोटा है, ये ई लेटर, हालांकि होना चाहिए कि ई कैपिटल में हो और टी छोटा हो। जस्ट लाइक अगर आप इसको देखें यूट्यूब चैनल, वाई भी कैपिटल में, ओ भी कैपिटल में, यू भी कैपिटल में है और बाकी सारा स्मॉल में, तो इट मीन्स कि ये मेसी है, प्रॉपर एक प्रोफेशनल बेसिन नहीं है। अब इसको हम किस तरह बनाएंगे, तो वन बाय वन सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं अपर। यहाँ पे हम अपर का फार्मूला लगाएंगे एंड जस्ट सेलेक्ट दिस टेक्स्ट। अब अपर क्या करता है कि जितने भी ये लेटर है ना उसको वो कैपिटल केस में लेकर आता है। अगर मैं सिंपल इसको आप कंट्रोल डी करें तो ये अगर आप देखें ना तो सारे कैपिटल केस में आ गए। सेम अगर मैं इसको स्मॉल केस में सारे को करना चाहता हूँ तो सिंपल लोअर फार्मूला एंड दिस, कंट्रोल डी करें तो ये आपके पास सारे स्मॉल केस में आ जाएंगे। इसके अलावा कुछ लोग इसको फ्लैश फिल से भी करते हैं। जस्ट लाइक मैं अगर यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करूँ, यहाँ पे मैं इसको एक्सेल ट्यूटोरियल इसको मैंने लिख दिया। अब ये एक्सेल की मेमोरी में आ गया कि नेक्स्ट मैंने क्या करना है। जस्ट लाइक हम अगर कंट्रोल ई करते हैं ना तो कंट्रोल ई का मतलब है कि आपने जो पहले जो एक्शन किया ना वो हमने एक्सेल की मेमोरी में डाल दिया। अब मैंने ये लिख दिया, नीचे आके मैंने सिंपल कंट्रोल ई दबाया तो इसने जो भी है वो सारा कैपिटल में कर दे। डेटा एनालिसिस को, यूट्यूब चैनल को, लर्न एक्सेल फास्ट एंड इवन इस रॉ टेक्स्ट को कैपिटल में कर दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं ये रॉ टेक्स्ट वाला ना हो जाए, सिंपल जो है ना इस सिलेक्शन में आए तो आपने इसको सिंपल कंट्रोल ई करना है, सिलेक्शन सेलेक्ट करके कंट्रोल ई करना है। तो जितना जो जो काम अपर ने कर दी वो फ्लैश फिल ने भी कर दिया। लेकिन कुछ जगह ऐसे है कि आपका फ्लैश फिल आपको काम नहीं है तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ अगर फ्लैश फिल से होता है तो आपके लिए बहुत इजी वे है कंट्रोल ई जस्ट। अगर फ्लैश फिल से नहीं होता तो फिर आपने फार्मूला लगाए, फार्मूला बहुत यूज़फुल है। अच्छा, जस्ट डिलीट दिस। अच्छा, रो वाला एक हमने लगाया है लोअर वाला, तो लोअर वाला भी हम फ्लैश फिल से कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे अगर एक्सेल सॉरी एक्सेल ट्यूटोरियल को लोअर केस में लिखूँ और ये सिलेक्शन करके मैं इसको कंट्रोल ई करूँ तो ये सारे जो है लोअर केस में आ गए। एक्सेल ट्यूटोरियल, डेटा एनालिसिस, ये सारे इस तरह। तो लोअर हम फार्मूले से भी कर सकते हैं जो मैंने ये लिखा है यहाँ पे, और आप इसको फ्लैश फिल से भी कर सकते हैं। डिलीट दिस। अच्छा, अपर में हमारे पास सारे जो लेटर्स है वो अपर केस में, कैपिटल केस में, लोअर में, स्मॉल केस में। प्रॉपर में क्या होता है कि इन केस में चाहता हूँ कि जो पहला वाला वर्ड है ना हर एक लेटर का, जो पहला हर एक वर्ड का जो पहले वाला लेटर है ना वो कैपिटल में हो। जस्ट लाइक यहाँ पे टी कैपिटल में, तो मैं चाहता हूँ कि ई भी कैपिटल में और रिमेनिंग सारे स्मॉल केस में हो। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रॉपर फार्मूला और एक्सेल ट्यूटोरियल। जस्ट ड्रैग दिस। यहाँ पे अगर हम देखें ना तो यहाँ पे ई जो है ना वो स्मॉल केस में था, यहाँ पे ई कैपिटल केस में आ गया और टी। इट मीन्स कि इस वर्ड का जो पहले वाला लेटर है ना वो कैपिटल में होगा, रिमेनिंग सारे स्मॉल में होंगे। और इस वर्ड का जो है ना इसका पहले वाले लेटर कैपिटल में होगा, रिमेनिंग सारे स्मॉल में होंगे। जस्ट लाइक अगर आप यहाँ पे देखें ना तो ई कैपिटल, रिमेनिंग स्मॉल में, और फिर सेकंड वर्ड का टी लेटर कैपिटल, रिमेनिंग स्मॉल में। अच्छा, ये भी एक मतलब प्रोफेशनल वे नहीं है। ये तीनों फार्मूले जो मैंने लगाए, चलो अगर मुझे अगर सारे कैपिटल केस में चाहिए तो फिर तो ठीक है, या लोअर केस में चाहिए ठीक है, लेकिन प्रॉपर ज़्यादातर यूज़ होता नहीं है। क्योंकि नॉर्मल क्या होता है कि हमारे सेंटेंस के अंदर हमें सिंपल पहला वाला लेटर है ना वो कैपिटल में चाहिए, रिमेनिंग हमें कैपिटल में नहीं चाहिए। मीन्स कि अगर मैं इसमें देखूँ तो मुझे सिंपल ई कैपिटल में चाहिए, रिमेनिंग मुझे कैपिटल में नहीं चाहिए, जिसको हम सेंटेंस केस कहते हैं। तो वो हम किस तरह करेंगे, तो एक्सेल के अंदर एज सच कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है जस्ट लाइक अपर लोअर एंड प्रॉपर। उसके लिए हमने कुछ फार्मूले को मिक्स करना होता है। तो उस फार्मूले पे जाने से पहले कुछ फार्मूले यहाँ पे सीखते हैं। मैं यहाँ पे कुछ रो इंसर्ट कॉलम इंसर्ट करता हूँ। अच्छा, हमारे पास जो है ना लेफ़्ट का फार्मूला, शायद आप लोगों को पता होगा इसका। लेफ़्ट का फार्मूला क्या करता है कि लेफ़्ट मैंने लगाया, इस टेक्स्ट के अंदर मुझे लेफ़्ट साइड पे कितने करेक्टर्स चाहिए, कामा
मैं ये कहता हूँ कि मुझे एक करेक्टर चाहिए, जस्ट एंटर। तो इट मीन्स कि इस टेक्स्ट के अंदर लेफ्ट साइड पे क्या आता है, ई आता है, फिर एक्स सी एल इस तरह आता है, तो मुझे सिंपल वन करेक्टर चाहिए। तो इसने मुझे दे दिया कि लेफ्ट साइड पे वन करेक्टर आपका ई है। सेम मैं यहाँ पे अगर राइट का फार्मूला लगाता हूँ, मुझे राइट पे वन करेक्टर चाहिए तो ये मुझे एल देगा, कि मतलब राइट साइड से अगर आप शुरू करेंगे और आपको सिंपल एक करेक्टर चाहिए तो ये एल है। अगर मैं इसको करूँ कि मुझे तीन चाहिए तो इसने आई ए एल ये करेक्टर मुझे दिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जो फार्मूला या सेंटेंस केस पे लगाना चाहता हूँ ना, उसके लिए ये फार्मूले लाजमी है कि आप पहले ये सीख ले। तो एक और फार्मूला हम इसमें लगाएंगे, लेन वाला। लेन क्या करता है, ये हमें करेक्टर्स देता है कि इस टेक्स्ट के अंदर कितने करेक्टर है। मैं सिंपल लेन और ये सेलेक्ट करके 14 करेक्टर इस सेल के अंदर है। मैं अगर इसको काउंट करूँ तो ई एक्स सी ई एल 5 करेक्टर ये हो गए। ये स्पेस को भी काउंट करता है, स्पेस 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 करेक्टर इसके अंदर है। तो हमने इन तीनों को मिला के जो है ना एक फार्मूला अभी लगाना है। इसको डिलीट कर दे ताकि हमारे पास एक प्रॉपर प्रोफेशनल वे से आए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे कि हमें चाहिए लेफ़्ट, लेफ्ट पे हमें चाहिए इस टेक्स्ट का एक करेक्टर। मैंने लगा दिया कि मुझे लेफ्ट, या बेशक आप जो है ना इसको अगर मैं एक और तरीके से करूँ ना वो आसान होगा, कि मैं कहूँ कि मुझे अपर दे। टेक्स्ट के अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे लेफ्ट चाहिए इस टेक्स्ट का और इसका एक करेक्टर सिंपल चाहिए। मैं एंटर दबाता हूँ ना तो इसने क्या किया, इस टेक्स्ट के अंदर लेफ्ट साइड पे ई दे दिया और वो अपर में दे दिया, मतलब अपर केस में दे दिया, कैपिटल केस में दे दिया। यहाँ पे हम एक और फार्मूला लगाएंगे, एंड लोअर करो राइट इस टेक्स्ट को ब्रैकेट कामा, सॉरी कामा, कितने करेक्टर चाहिए। करेक्टर के लिए मैं लगाऊंगा कि मुझे लेन दे, क्योंकि लेन मैंने आपको बताया था ना कि करेक्टर्स कैलकुलेट करने के लिए होते। ये ब्रैकेट -1 जस्ट प्रेस एंटर। अगर हम यहाँ पे देखें ना तो ई सिंपल कैपिटल में रिमेनिंग स्मॉल में, जो कि एक बहुत प्रोफेशनल वे से इसने लिख दिया कि सिंपल ई कैपिटल रिमेनिंग स्मॉल में। जिस तरह आप इसको नीचे ड्रैग करें, फ्लैश फिल से भी कर सकते हैं इस सेंटेंस के इसको। लेट सपोज यहाँ पे मैं एक कॉलम इंसर्ट करता हूँ, क्योंकि फ्लैश फिल के लिए लाजमी है कि आपके पास इमीडिएट कॉलम में आपने लिखना है। अच्छा, यहाँ पे मैं ई एक्स सी ई एल स्पेस ट्यूटोरियल लिखता हूँ और मुझे इस सिलेक्शन में चाहिए जस्ट कंट्रोल ई। तो आप इसको जो है ना इस सेंटेंस के इसको सिंपल इस तरह भी कर सकते हो। अच्छा, ये तो हमने सीख लिया कि अपर किस तरह होगा टेक्स्ट, लोअर किस तरह, प्रॉपर किस तरह और सेंटेंस केस में किस तरह। अक्सर ये होता है ना कि हमारे पास जो है ना कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं, और जस्ट लाइक मैं अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस लगाऊँ तो मैं अगर इसको देखूँ ना सब में एक्स्ट्रा स्पेस आ गया। ये तो डाटा इतना नहीं है, तो इसलिए ईजी लग रहा है आप लोगों को। ये जब बहुत ज़्यादा डाटा हो ना तो उसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस निकालने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो उस एक्स्ट्रा स्पेस को निकालने के लिए हम एक फार्मूला लगाते हैं, सिंपल ट्रिम मैंने लगा दिया। इसने जो दो स्पेसेस हैं उसको एक स्पेस में कर दिया। क्योंकि मुझे अपर में चाहिए तो ट्रिम के लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा ट्रिम अपर दिस। तो आप अगर यहाँ पे देखें ना तो जो दो स्पेसेस थे उसने वो एक स्पेस में लाकर कर दिया। लेट्स सपोज इधर जितने भी स्पेसेस हो वो जो है ना यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने ट्रिम का फार्मूला नहीं लगाया ना तो यहाँ पे सब में स्पेस है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रिम का फार्मूला लगाया तो इसने उसको एक जो कि नॉर्मल होता है एक्सेल के अंदर के वन स्पेस जो है ना वो होता है, तो उसने इसको एक स्पेस में कर दिया। इसके अलावा हमारे पास कुछ हिडन कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हमें नज़र नहीं आते, जिसकी वजह से अक्सर हमारे फार्मूले नहीं लगते। तो उसके लिए बेस्ट तरीका है कि हम ट्रिम भी करें और साथ में हम एक फार्मूले लगाते क्लीन। तो सिंपल ये फार्मूला लगा के आप डेटा जो है ना वो क्लीन हो सकता है अगर उसके अंदर कोई हिडन कैरेक्टर्स हो। अच्छा, कुछ अक्सर ये भी होता है कि लेट सपोज यहाँ पे जो है ना ये एक करेक्टर है। अब यहाँ पे मैं देखूँ ना तो ये एक करेक्टर है, चूँकि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिंपल
विदाउट करेक्टर जो है ना अपनी जो भी है सेंटेंस है वो मुझे चाहिए। तो इसको हम किस तरह निकालेंगे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सब्स्टिट्यूट फार्मूला। मैं सिंपल अगर सब्स्टिट्यूट फार्मूला लगाता हूँ, सब्स्टिट्यूट इस टेक्स्ट को इसके अंदर ओल्ड टेक्स्ट इसमें क्या जिसको मैं सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ, ये जो इसको हम कामा, इसको हम इन्वर्टेड कामास के अंदर यही करेक्टर लिख के इस करेक्टर को हम सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं एम्प्टी में। तो यहाँ से इसने ये करेक्टर निकाल दिया। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इसने स्टिल मुझे जो है ना 2 स्पेसेस दिए। करेक्टर तो निकाल दिया लेकिन करेक्टर की जगह इसने स्पेस दिया। तो हम यहाँ पे इसको इसमें स्पेस निकालने के लिए हम ट्रिम का फार्मूला यूज़ करते हैं। सिंपल एक ट्रिम का फार्मूला लगाए तो इसने यहाँ पे निकाल दिया, करेक्टर भी सब्स्टिट्यूट भी कर दिया और करेक्टर भी निकाल। अब मुझे इसको अपर में चाहिए, तो मुझे चाहिए अगर मैं इसको अपर में करूँगा, यहाँ पे सिंपल आप लगाए अपर ट्रिम, तो यहाँ पे इसने हमें करेक्टर भी निकाल के दे दिया और जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है वो भी निकाल के दे दिया। आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी। एक्सेल के बारे में मज़ीद जानने के लिए और फार्मूला सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा डाटा है जिसमें आप लोग फार्मूला लगाना चाहते हो और आप लोगों को मसला आ रहा है, तो बेशक आप कमेंट में मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल। और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।